नमस्कार। बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन जैसा कि आप नाम से परिचित होंगे, जिसका हम हिंदी में वर्गीकृत कहते हैं, नाम से आप परिचित हैं। क्या इम्पॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन का? आप जानते हैं, देखे भी होंगे कि आपके आसपास या पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर लाखों के संख्या में एनिमल्स एंड प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो उनका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, उनकी हम फर्दर स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में कई साइंटिस्ट का योगदान रहा है, जैसे अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी, गैलेन, जॉन रे, लिनियस, कोपलैंड, व्हिटेकर, ओस्टवाल एंड टिप्पो, बेंथम एंड हूपर साइंटिस्ट अपना योगदान इसमें दिए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला है एरिस्टोटल। हमने फर्स्ट वीडियो में एरिस्टोटल को थोड़ा सा मेंशन किया है, उनका क्या रोल है बायोलॉजी में। तो इनका जीवन काल 384 से 322 BC रहा है। Aristotle was the first scientist to classify animal and living organisms into two groups, plants and animals. तो इन्होंने पूरे जीव जंतु को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट को इन्होंने डिवाइड किया उसका बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पर इन्होंने प्लांट को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्बेसियस प्लांट उसे कहते हैं जो साकी होते हैं, एक वर्षी होते हैं। श्रब्स जिसको हम झाड़ी बोलते हैं, जो ट्री से छोटे होते हैं लेकिन ये भी बहुवर्षीय होते हैं। और ट्री आप देखे भी होंगे, काफ़ी बड़ी साइज होती है और बहुवर्षीय होते हैं। एनिमल्स, फिर दूसरा ग्रुप इन्होंने एनिमल्स का बनाया। और एनिमल्स को भी जो डिवाइड किया उसका बेसिस था, ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दोज विथ ब्लड एंड दोज विदाउट ब्लड। मीन्स ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है और जिसमें नहीं पाया जाता है। इस बेस पर इन्होंने एनिमल्स का डिवीजन किया। जो एनिमल्स इन्होंने डिवाइड किया उसका 2 अलग अलग बेसिस था। एनेमा, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, ऐसे एनिमल जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता है, जैसे स्पॉन्जेस, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, गाइनोडर्मेटा एक्सेट्रा। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें रेड ब्लड नहीं पाए जाते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ करके। एंड जो दूसरा इन्होंने ग्रुप बनाया, इनेमा, एनिमल्स विथ रेड ब्लड सच एज वर्टिब्रेट्स। आप जानते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी में रेड ब्लड पाया जाता है। फिर इन्होंने जो रेड ब्लड एनिमल्स हैं उसको भी उन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप में डिवाइड किया। उसका बेसिस था ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं। जो सेकेंड सब ग्रुप इन्होंने बनाया, ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो सब ग्रुप है वो भी पैरा
egg laying animals like frogs, toads, lizard, snakes, birds, आप जानते हैं ये सभी अंडे देते हैं। विविपेरा, those animals that give birth to young ones, ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे डॉग्स, लायन, काउ, मैन, मीन्स ऑल मैमल्स एक्सेप्ट प्रोटोथेरियंस, ये सभी न्यू यंग को जन्म देते हैं। एरिस्टोटल का बहुत बड़ा योगदान रहा है साइंस में। एरिस्टोटल कॉल्ड फादर ऑफ साइंस, इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। इस तरह से कह सकते हैं कि साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी के ये फादर कहा जाता है इनको। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट 500 एनिमल्स, 500 एनिमल अपनी बुक, जो उनका बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, 9 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। इस बुक में ये 500 पेज में एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। सेकेंड जो साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, थियोफ्रेस्टस। इनका जीवन काल 370 से 287 बीसी के बीच में रहा है। थियोफ्रेस्टस वाज अ ग्रेट फिलोसफर एंड, आप जानते हैं यह एरिस्टोटल के शिष्य रहे, लगभग ये साथ में भी काम किए हैं और इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में। अपने जो गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए ये भी ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ अबाउट 500 प्लांट्स and divided into trees, shrubs, undershrubs and herbs। ये प्लांट को इसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर 4 भाग में डिवाइड किया। वृक्ष जो पेड़ बड़े होते हैं, श्रब्स जो झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ, और साकी जो एक वर्षीय होते हैं। और यह इसके अलावा यह उसको पीरियड के बेट पर डिवाइड किया। एनुअल वार्षिक वनस्पतियाँ, द्विवार्षिक वनस्पति एंड बहुवर्षीय। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक ही वर्ष में उनका लाइफ स्पैन होता है, कुछ होते हैं जो 2 वर्षीय होते हैं, 2 साल में वो उनकी जीवन समाप्त होती है, वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, जैसे ट्री है, श्रब्स हैं, ये बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं। ही पब्लिश्ड अ बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिस बुक में यह मेंशन की उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। यह आप याद रखिए, यह आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। थियोफ्रेस्टस की बुक का क्या नाम है, वो उनका योगदान क्या है, तो इसमें 2 क्वेश्चंस आप इजीली उसमें कर सकते हैं, फादर ऑफ बॉटनी एंड बुक्स। तो 2 क्वेश्चन इस पार्ट से है आपके थियोफ्रेस्टस के योगदान में। इसके बाद जो नंबर आता है प्लिनी एल्डर, इनका जो जीवन काल रहा है 28 to 79 AD। He wrote a voluminous
जो बुक का नाम है वह नेचुरल हिस्ट्री, और यह 37 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। और क्योंकि यह बुक काफ़ी लार्ज साइज थी, इसकी अलग अलग टॉपिक थे, तो द टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू द ऑर्गेनिक प्लांट, एनिमल्स एंड द इनऑर्गेनिक मैटर। तो मेरा फोकस केवल प्लांट्स और एनिमल पर होगा। इन्होंने भी अलग अलग कैटेगरी प्लांट और एनिमल का उन्होंने बनाई और अपने बुक में मेंशन किया। इसके बाद गैलेन 130 to 200 AD, he worked upon nerve and blood vessels of some animals. इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहते हैं। क्यों कहा जाता है कि गैलेन ने सबसे पहले एनिमल्स के इंटरनल पार्ट पर, नर्व्स पर, ब्लड वेसल्स पर काम किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब मैं दो साइंटिस्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, या कह सकते हैं मेडिसिन के ऊपर इनका वर्क फोकस रहा है। हिप्पोक्रेट्स, इनका जो जीवन काल रहा है 460 से 370 BC, was the first to write about certain human diseases, called the father of medicine। इसको आप याद रखिए, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन। इतना बड़ा योगदान रहा है इनका कि इन्होंने ह्यूमन के डिजीज पर वर्क किया और उस पर इन्होंने बुक्स भी मेंशन की, उसके बारे में डिटेल उन्होंने लिखा है। इसी तरह से जो दूसरा नाम आता है, जो इंडियन है, चरक, 1st सेंचुरी AD इनका जीवन काल रहा है। एंड इंडियन वर्कर वाज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। इनको आयुर्वेद के फादर कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले प्लांट पर या प्लांट्स को आप एज ए मेडिसिन के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, उसको सबसे पहले चरक ने ही मेंशन किया, उस पर वर्क किया। लिस्टेड अबाउट 340 plants and about 200 animals in his book चरक संहिता। चरक संहिता में यह 340 प्लांट और 200 एनिमल की स्टडी की और प्लांट्स के मेडिसिनल पार्ट, मेडिसिनल वर्क, यूज इन्होंने आइडेंटिफाई किया उसको। इस तरह से इनको हम फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। इसके बाद गैलेन के बाद लगभग 1000 वर्ष तक कोई वर्क नहीं हुआ, साइंस के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ। इसलिए
इस एज को हम कहते हैं डार्क एज ऑफ साइंस। उसके बाद अल्बर्टस मैग्नस 1200 से लेकर 1280 AD इनका जीवन काल रहा है। एनिमल साइंस पर इन्होंने बुक भी लिखी है और उनका योगदान रहा है। इनके बाद कई ऐसे साइंटिस्ट, साइंस पर वर्क करने वाले अपने पेपर प्रेजेंट किए, कुछ मेंशन किया इन्होंने। इसके बाद जॉन रे, लिनियस, व्हिटेकर, कोपलैंड, बेंथम एंड हूपर, ओस्टवालेंटिपो क्लासिफिकेशन में काफी योगदान रहा ऐसे साइंटिस्ट का। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो मेरा होगा वह इन्हीं जो साइंटिस्ट हैं इन्हीं पर मेंशन होगा, इन्हीं पर फोकस होगा, क्योंकि ये जो कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफी लंबा है, काफी डिटेल इस पर फोकस करना था, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, आप वीडियो को देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज को मेंशन किया जा सकता है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। वीडियो देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो उसका एक फ़ायदा होगा कि जो भी न्यू वीडियो मेंशन उसमें अपलोड होगा चैनल में, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उससे लाभ लेंगे। जो इसके बाद मेरा सेकेंड वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर होगा, जो हम इसके बाद अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।